हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। आई एम डॉक्टर सुनील सैनी। हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर उस वीडियो को देखें ताकि आपको इस वीडियो का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आए। हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में स्केलेटन की बात करी थी और उसमें बताया था एक्सियल स्केलेटन के बारे में। हमने बताया था कि कैसे ब्रॉडली एक्सियल एंड एपेंडिकुलर सिस्टम हमारा डिवाइड हुआ है, किस तरीके से बोन्स को हम और क्लासीफाई करने के लिए लॉन्ग बोन्स और स्मॉल बोन्स की बात करते हैं, किस तरीके से हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं, सेसमोइड बोन्स के बारे में हमने बताया। तो हमारा एक्सियल सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग फॉर एपेंडिकुलर सिस्टम। तो एपेंडिकुलर सिस्टम का एपेंडिसिस जो पार्ट है हमारे बाहर की तरफ पार्ट जा रखे, यानी कि हमारे अपर लिम, इसको हम अपर लिम कहेंगे। मेरे थाई से लेके मेरी लेग, मेरा फुट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिम। सो दिस इज द अपर लिम एंड दिस इज द लोअर लिम। नाउ व्हाट यू कैन सी, ये अपर लिम की जब हम बात करते हैं ये पूरा का पूरा अटैच्ड है टू द एक्सियल स्केलेटन, यानी कि एपेंडिकुलर सिस्टम इज अटैच्ड टू एक्सियल स्केलेटन विद द हेल्प ऑफ ए जॉइंट। तो इसे वो कहते हैं गर्डल। सो देयर इज टू गर्डल्स, वन इज पेक्टोरल गर्डल, तो शोल्डर को हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और जो हमारा नीचे में होता है पेल्विस वाला एरिया, इसको कहते हैं पेल्विक गर्डल। जब हम शोल्डर की बात करते हैं तो दिस बोन, शोल्डर में मैं लेटरल साइड से देख रहा हूं, दिस इज स्कैपुला, दिस इज क्लेविकल, ये स्कैपुला का पार्ट एक्रोमियन, दिस इज ह्यूमरस। सो हेड ऑफ ह्यूमरस, इधर का पार्ट कंकेविटी, एंड इधर में हमारे पास दिस इज द क्लेविकल। सो दीज थ्री ज्वाइंट्स टुगेदर फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट ऑफ शोल्डर। सो हमारा जो शोल्डर ज्वाइंट होता है उसके अंदर हमारे पास क्या है, दिस इज द क्लेविकल, तो एक्रोमियो क्लेविकुलर, एंड दिस इज द ग्लेनोइड कैविटी जो हमारा पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल जो है हमारे को, मतलब कि इस पार्ट को, अपर लिम को कनेक्ट करता है टू आवर ट्रंक, हमारे ट्रंक के साथ अटैच करने के लिए इसमें हेल्प करता है, तो चेस्ट वाले पार्ट से। सिमिलरली इफ यू कम डाउन, दिस इज योर पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन होती है हमारी, इसके अंदर भी थ्री पार्ट्स होते हैं, इलियम, ischium and pubic. Ilium, ischium and pubic. So this pelvic girdle, this is called pelvic girdle, which is communicating with the spine. पीछे में spine से communicate कर रहा है sacrum के साथ. So this joint is sacroiliac joint because this is a ilium bone. And इसको हम कहते हैं pelvic girdle. So pelvic girdle is basically communicating with the lower limb. जो हमारी lower limb की हम बात करेंगे तो pelvic girdle is the communicating part. So हमारी pelvis जो bones है वो communicate कर रही हैं to the lower limbs which is becoming a part of trunk. So this is the axial skeleton. This is the appendicular system. Appendicular system में upper limb. अपर लिम हमारा पेक्टोरल गर्डल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लोअर लिम हमारा पेल्विक गर्डल के साथ काम कर रहा है। नाउ कमिंग टू अपर लिम में बोन्स कैसे डिवाइड है ये तो हमने बता ही दिया। दिस इज द क्लेविकल, स्कैपुला, अपर, दिस इज द आर्म। आर्म में क्या है, ह्यूमरस बोन। जैसे हम नीचे आते हैं, दिस इज द फोर आर्म। तो फोर आर्म हैज टू बोन्स दैट इज रेडियस एंड अल्ना। अल्ना इज अंदर की तरफ, इनसाइड अल्ना एंड रेडियस, एंड दीज आर आवर रिस्ट में कार्पल बोन्स फॉलोड बाय मेटाकार्पल बोन्स। तो कार्पल, metacarpal bones, and these are the phalanges. Similarly, coming down, when we come to the lower limb, this is the femur, also called thigh area, thigh bone. Then we will come down में we will have, this is the knee joint में हमारे पास patella है, and when we come down, जो हमको leg कहते हैं, this is the tibia and this is the fibula. जैसे आगे में wrist में metacarpal bones थे, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, tarsal bones. These are the tarsal bones. These are various tarsal bones. Calcaneum, talus. These are the cuboid and talonavicular. These are the cuneiforms. तो यहाँ tarsals, then tarsal के आगे क्या हो जाएगा, metatarsal and phalanges. तो upper limb and lower limb are almost similar चलता है. Once again, humerus, radius, ulna, carpal bones, metacarpal bones and phalanges. Similarly, femur. Then femur के बाद हमारे पास tibia, the fibula, talus bone, then talus bone के आगे tarsal bones, metatarsals and phalanges. These are the part of appendicular system. ये पूरा का पूरा appendicular system का, तो appendices get attached to the axial skeletal with the help of girdles. कहने का मतलब ये है कि appendicular system axial system से कैसे अटैच होता है, वो होता है girdles के हिसाब से। ऊपर में हमारा pectoral girdle और नीचे में हमारा pelvic girdle. This is in short about musculoskeletal system के में भी skeletal के बारे में. Now we will go in the next videos, we will go more deeper where we can understand each and every bones.
ये सारे के सारे स्टाफ्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है पैरामेडिकल है, लेकिन जितने भी एक्सरे टेक्नीशियंस हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो एक एक बोन्स को समझ सके, कि बोन्स को पढ़ सके। स्पेशली प्रॉब्लम्स आती है कि कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स, फिर टार्सल्स बोन्स के बारे में, कैल्केनियम बोन्स के बारे में, सो दैट व्हेन दे आर डूइंग एक्सरेज तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ फोकस कर रहे हो। और बहुत बार पेशेंट भी आपसे पूछेगा, आपको भी समझ में आना चाहिए कि किस बोन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं दिख रहा है। आपको ना केवल सिर्फ नॉर्मल एक्सरेज ही मिलने वाला, हर कोई नॉर्मल तो कराने नहीं आएगा, तो नॉर्मल एक्सरे सबसे पहले आपको पढ़ना है, नॉर्मल एक्सरेज, फिर आपके डिजीज्ड एक्सरे, उसमें आपको कुछ कुछ डिजीज को डेफिनेटली पता होना चाहिए। और अगर आप पेरीफेरी में काम कर रहे हैं तो आपको फ्रैक्चर्स कैसा दिख रहा है, माइनर फ्रैक्चर्स कैसा दिख रहा है, हेयरलाइन फ्रैक्चर कैसा दिख रहा है, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कैसा दिख रहा है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसलिए फ्रैक्चर्स और फ्रैक्चर्स की क्लासिफिकेशंस भी थोड़ी थोड़े लेवल पे एक स्पेशली एक्सरे टेक्नीशियन को पता होना चाहिए कि भाई ये इस तरीके का फ्रैक्चर है, मुझे फ्रैक्चर एक्सरे पे इस तरह का दिखेगा। हम आने वाली सीरीज के अंदर पूरा का पूरा आपको दिखाएंगे कि हाउ नॉर्मल एक्सरे कैसे दिखता है, और फिर अगर हम उसका डिजीज एक्सरे स्पेशली फ्रैक्चर किस तरीके से दिखता है। तो जो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वोटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, लैब टेक्नीशियन, स्पेशली एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, उनको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट होने वाला है। इनको बिल्कुल बार बार देखते रहिए, आपको सारी बोन समझ में आ जाएगी। एक उनका 3D पिक्चर अपने दिमाग में हमेशा बनाइए और अपने आप बॉडी को एनालाइज करते हुए आपको बोन्स को रटना ही नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से आपको बेनिफिट होगा, आपके करियर के अंदर बेनिफिट होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स पैरामेडिकल के हैं, जो पढ़ रहे हैं, चाहे कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।